हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो क्या ये सफल होंगे ये लोग जो आपको बदनाम करना चाहते हैं, या खिसियानी बिल्ली खंबा क्यों नोच रही है, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है और ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो आपकी एनर्जी है। अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए अगर आप पहली बार आए हैं तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, कॉल अटेंड नहीं करूँगी, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे जिससे कि आपकी रीडिंग हो सके। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, बिना देरी के रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस टाइम आपके जीवन में क्या हो रहा है। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी एनर्जी की बात करूं, तो आप थोड़ा सा तो उदास हैं। आप उदासी के साथ, परेशान होने के साथ आप सबसे बड़ी हैरानी में फंसे हुए हैं। आप इतना परेशान नहीं हैं क्योंकि अंदर से आप अपने आप को कहीं ना कहीं संभाल लेते हैं। आपके अंदर वो मजबूती आ चुकी है। इतने दुख आपने सहे हैं, इतने दर्द आपने सहे हैं कि आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकते हैं। लेकिन आपको हैरानी होती है, दुख इस बात का होता है कि आपको उन लोगों ने तवज्जो नहीं दी, उन लोगों ने नहीं समझा जिन लोगों को आपने सच में सच्चे दिल से प्यार किया या कामनाएं की, जिनकी सलामती की। बहुत बुरा किया लोगों ने आपके साथ, बहुत गलत बर्ताव भी किया। ये आपकी लव लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ का कोई रिश्ता हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है जिसमें काफ़ी बवाल नज़र आते हैं। तो ये आपके ही अपने, जिनको आपने बेहद प्यार किया, उनके सहयोग के लिए आप खड़े रहे, उनके लिए आपने तमाम उलझने, बदनामी, जिल्लत झेली होगी, समाज के ताने उल्हाने झेले होंगे और उन्होंने ही आपके साथ इतना बुरा किया कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये बुरा आपके साथ आखिर हुआ क्यों। देखो, जब एक इंसान एक सच्चाई पे चल के आगे बढ़ता है और सच्चाई से किसी इंसान का साथ देता है, आपके साथ इतना बुरा करने के बाद भी आपने इन लोगों का बुरा नहीं चाहा। ये कोई हो सकते हैं आपकी फैमिली के, आपके रिश्तेदार, आस पड़ोसी, आपके कार्य क्षेत्र से, आपके जीवन साथी हो सकते हैं। अलग अलग आपकी सिचुएशन, आपका केस जो भी है उसमें हो सकती है परिस्थिति, लेकिन रीडिंग सभी के लिए समान है। तो अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपके साथ हुई नाइंसाफ़ी है ना, आपके साथ हुआ अन्याय, उसको आपने सहन किया है शांति से, है ना। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, आप उनसे बदले की भावना में नहीं लगे, आपने हमेशा छोड़ा जाने दो जाने दो। लेकिन आप कमज़ोर नहीं थे। जाने दो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप कमज़ोर थे। आपने एक संस्कार, एक मर्यादा, एक कहूँगी एक तहजीब सीखी जिसके अंदर आप रहे। कहते हैं ना, जो इंसान जैसे माहौल में पैदा होता है, जैसे घर में पला बड़ा होता है, जो उसके माता पिता के संस्कार होते हैं वो उसके अंदर हमेशा बने ही रहते हैं। तो आपने ये कभी सीखा ही नहीं कि दूसरों के चरित्र को उछालना, दूसरों के आरोप लगा देना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को इस हद तक गिरा देना कि शायद उनका जीना ही मुश्किल हो जाए। लेकिन आपके जीवन में ऐसे बुरे लोग आकर आपसे टकराए, ऐसे कार्मिक रिलेशन कह लीजिए, ये कार्मिक ही रिलेशन थे जिन्होंने आपको रुलाने के सिवा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, आपने क्या किया है, अपने आप को संभाला है, समेटा है। नो कांटेक्ट में आप आए ही इसलिए कि एक रिश्ता, मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन भी नहीं कह सकती, मैं कहूँगी ये रिश्ता एकदम से ख़त्म जैसा है। ख़त्म है, ईगो हर्ट हुआ है। आपके पर्सन या पर्सनी जो भी हैं इस रिश्ते में, या जो भी जिस भी रिश्ते के लिए आप सुन रहे हैं, उनको ठेस पहुंची है, उनको ईगो को ठेस पहुंची है, उनके दिल को नहीं पहुंची है। वो जो आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आपके लिए हमेशा उल्टा उल्टा बोला जा रहा है, हमेशा झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये किस कारण होती है? देखो, जब एक इंसान कैसे भी किसी इंसान से जीत नहीं पाता, यानी कि बुद्धि से, विवेक से, आचरण से। अब देखो, आप चरित्र से मजबूत हैं, आप एक प्योर सोल हैं, आप कहीं कुछ गलत नहीं काम करते हैं,
कहीं गंदे रास्तों पे, गलत रास्तों पे नहीं हैं, आपको कोई लत ऐसी नहीं है जो जिसको हम ये कहेंगे बैड हैबिट। अभी ये बात इसको गलत कह लो या सही कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा आप दिल से सोचते हो, दिमाग से उतना नहीं सोचते हो, और हमेशा ये दिल से सोचने के चक्कर में आप क्या खा जाती हो, मात। ये जो दया, जो तरस, जो आपके अंदर भरा है ना कि दया भाव, चलो जाने दो, चलो होगा, अरे देखा जाएगा, ये ऐसे लोगों को बढ़ावा दे देता है जो टॉक्सिक होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है दब गया, ये डर गया, तो और इसको डराया जाए। दुनिया कैसी है, डरने जैसे जो शांत हो जाता है उसको वो डरा हुआ समझती है और डराने की कोशिश करती है। आपको चीखना चिल्लाना वो पसंद नहीं है, बिल्कुल हो हल्ला पसंद नहीं है, लाइफ में लड़ना झगड़ना पसंद नहीं है। हालांकि आपने की है लड़ाइयाँ, लेकिन एक कहते हैं ना, लड़ाई लड़ने का भी एक स्तर होता है। एक आप पढ़े लिखे इंसान की लड़ाई देखो, एक बिल्कुल रोड साइड जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको तमीज़ तहजीब नहीं है, उनकी लड़ाइयाँ देखो। तो बहस और लड़ाई में अंतर है। आप बहस तो कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बता सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप गंदे तरीके से, नीच तरीके से आप लड़ नहीं सकते। तो लेकिन आपने ऐसा नहीं है कि आपने अपना वजूद नहीं समझा, आपने अपनी इमेज नहीं समझी, आप बहुत स्वाभिमानी हैं, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ऐसे लोगों का आपने साथ छोड़ा और आपने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और आपने जान लिया कि मेरे नसीब में शायद ये साथ लिखा नहीं है, या मुझे एकांत ही जीवन जीना है। अकेलापन और मैंने कहा है एकांकीपन में अंतर है। जब एकांत में इंसान जाता है तो उसकी ग्रोथ होती है, उसको सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, वो ईश्वर के सानिध्य में जाता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक विवेक जागृत होता है और जीने की सही रास्ता वो खोज पाता है। और जो अकेलापन महसूस करते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, रोने धोने में रहते हैं। हाय मैं अकेला पड़ गया, हाय मैं ऐसा हो गया, अरे दूसरों ने ये कर दिया, अरे उसकी वजह से ऐसा हो गया, दोषारोपण करते रहते हैं। तो जो आपको बदनाम करने की कोशिश हो रही है वो यही दोषारोपण है। जब आपने इनको ये दिखा दिया, आप स्वाभिमान से खड़े हो गए और आपने ये भी दिखा दिया आप इनके बगैर भी जी सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी के बगैर मर जाए। आपने बहुत सारी परिस्थितियों को झेलते हुए अपने आप को संभाला, तो आप अब फिर क्या होता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या फिर मिलता है इंसान को, चरित्र पर ही लाछन लगाने को मिलते हैं। फिर वो क्या करता है, खिसिया के चिढ़ के क्या करता है, आपके चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू करता है, जिससे कि बौखला जाएं आप, घबरा जाएं, आप भी उल्टा सीधा कहना शुरू करें, कुछ आप भी ऐसी गलती करें जो इनकी पकड़ में आए। लेकिन आप बहुत शांत हो चुके हैं, आपको तो पता है ना कि आपका चरित्र कैसा है। आप जिस समाज में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहाँ लोग जान जाते हैं। ऐसा नहीं है लोग मूर्ख होते हैं, लोग सब जानते हैं, लोगों की नज़रों में सब होता है, चाहे कोई किसी से मतलब रखे ना रखे, लोग आपके हाव भाव चाल चलन सबको जान लेते हैं, है ना। तो लोगों को पता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में आप उभर के आते हैं। समाज के लोग आपको एक स्ट्रॉन्ग चरित्र का इंसान मानते हैं। आज की दुनिया में कोई सशक्त चरित्र से अगर सच्चाई से खड़ा है तो ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ सच्चे लोग मिलते हैं आज की दुनिया में। और ये जो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल ये बेचारे हैं, इनको गॉड गिफ्ट की तरह आप मिले थे। आपने इनके जीवन में कितने सुधार किए, कितना कुछ इनको आगे बढ़ाने में आपने मदद की होगी, कितनी आपकी सलाहों से ये आगे बढ़े होंगे ये लोग जो आज आपको पैर पकड़ के खींच रहे हैं। जब आपने इनकी हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दिया, इनके गलत रास्तों पे साथ देना बंद कर दिया, क्योंकि आप गलत हैं ही नहीं। आप किसी की बुराई संग बैठ के नहीं कर सकते, आप चुगली नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप गंदे तरीके से लड़ नहीं सकते गाली गलौज करके। तो वहाँ वो क्या होगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी आपके। आप इनके हाथ से निकल गए, इनके चंगुल से निकल गए, तो इनका हुआ है ईगो हर्ट। और ईगो हर्ट होने की वजह से इन्होंने क्या किया है, बौखलाकर खिसियाकर आपके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। तो क्या ये सफल हो जाएंगे? क्या इनको ईश्वर सफल होने देंगे? नहीं। समाज जानता है कि आप एक साफ सुथरे चरित्र के व्यक्ति हैं, तो आपके ऊपर कीचड़ उछालने का फ़र्क ही क्या पड़ेगा, क्योंकि आप मन से इतने मजबूत हो गए हैं कि आप पे आज फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, क्योंकि आपकी पहले ही इतनी बदनामी कर चुके हैं, पहले ही आपको इतना बुरा बना चुके हैं कि अब और इससे ज़्यादा क्या ही बना सकते हैं, है ना।
क्या ही बना सकते हैं आपको। और मुँह से तो कोई भी कुछ कहेगा तो लोगों को भी पता होता है, और लोगों की इतना सोच के चलना क्यों है। लोग क्या सोचेंगे, लोगों को सोचना वही होता है जो उनका दिमाग कहता है या जितनी बुद्धि वो रखते हैं, है ना। आपको तो पता है, अगर आप शीशे में खड़े होके अपने आप को ये कह सकते हैं कि मैं एक स्ट्रॉन्ग महिला या पुरुष हूँ, मेरे अंदर वो हिम्मत है, मेरे अंदर वो जज्बा है कि मैं कुछ भी कर लूँगा। और ये इतनी मजबूती आती कब है, जब आप चरित्र से सशक्त होते हैं। तो आपको बदनाम कैसे कर लेंगे, है ना। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के बिल्कुल भी पाँव नहीं होते। थोड़े समय के लिए झूठ सच को दबा सकता है, हावी हो सकता है, हंस सकता है ना, उंगली उठा सकता है, लेकिन झूठ झूठ होता है और झूठ एक दिन धराशायी हो जाता है। तो ईश्वर के न्याय पे आप विश्वास रखिए, ये इंसान कभी भी आपको बदनाम करने में सफल नहीं होंगे। जिस गड्ढे को आप खोदेंगे उसी में गिरता है इंसान। हमेशा याद रखो, अगर आपने किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदा है, दूसरे के लिए कामना की है कि ये इंसान गिर जाए, इसमें इसका नुकसान हो जाए, इसके साथ बुरा हो जाए, तो ये समझो कि आप उससे बड़ा गड्ढा अपने लिए खोद रहे हैं। वो नहीं गिरेगा उस गड्ढे में, वो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए आप ही अपने लिए वो गड्ढा खोद रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप खुश हो सकते हैं, कोई भी आपसे मतलब जो भी गड्ढे खोदते हैं, तो वही आपके ये जो खिलाफत में खड़े लोग हैं, जो जिनको आपने बहुत अपना करके माना, उनके लिए आप हैरान ज़रूर हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है, कोई अपनी इंसानियत को इतना कैसे खो सकता है। हैरान हैं आप, लेकिन परेशान नहीं हैं। तो परेशान होने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सारी समस्याओं के हल भी ईश्वर के पास हैं, सारी समस्याएं भी ईश्वर के ही द्वारा दी गई हैं। इसके भी हल निकलेंगे, लेकिन ये लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे आपको बदनाम करने में। और खिसियानी बिल्ली तो हमेशा ही खंबा नोचती है, ये कहावत हमेशा से बन के आई है, तो आज भी ये आप पर लागू होगी। आप स्मार्ट हैं, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी उन्नति देखकर ये लोग खिसियाएंगे और आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। जितनी आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं, उतना ही लोग आप पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। अब सोचो, ऊंचाई पे कोई खड़ा है, उसके ऊपर नीचे से कोई कीचड़ फेंकता है, तो वो कीचड़ कहाँ जाकर गिरेगी, ऊपर चली जाएगी? नहीं, वो लौट के नीचे ही आएगी। ये ग्रेविटी है, ये लौट के वापस ज़मीन पे ही आएगा, पृथ्वी पे, है ना। तो नीचा खड़ा हुआ व्यक्ति जो खुद गिरा हुआ है कीचड़ में, वो ऊपर कीचड़ उछाल नहीं सकता। तो ये सफल तो नहीं होंगे, ये सफल नहीं होंगे आपको बदनाम करने में। तो आपको निश्चिंत होकर आगे बढ़ना है, अपना रास्ता सही रखना है, अपने सच पे डटे रहना है और खुश रहना है, मस्त रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।